हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम पास आ गए हैं, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो हर साल के बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं और ये सवाल आपके बहुत आसान होते हैं। उन्हीं कुछ सवालों में से आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे उन सवालों को बोर्ड एग्जाम में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें लेते हैं हम कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात 4:9 हो तो उनकी भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह एक सवाल है आपका। और ये जो दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप दिए हुए हैं, यानी दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात आपको निकालना है। तो मान लीजिए कि यह आपके पास दो त्रिभुज है। ठीक है ना। यह हो गया ए, यह हो गया बी और यह हो गया सी। यहां पर एक त्रिभुज हम आपके सामने बना दे रहे हैं। यह है आपका पी क्यू आर। यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो अगर समरूप त्रिभुज हैं तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। यानी इसके संगत भुजा ये होगी, इसके संगत भुजा ये होगी और इसके संगत भुजा यह होगी। ठीक है। तो यहां हम ए बी ले रहे हैं, तो यहां पर आप क्या लेंगे, पी क्यू का स्क्वायर। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी यानी भुजाओं का अनुपात कितना है, 4/9 है। इसको आप लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर। इस यहां पर देखिए, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कि इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को काटें, हम घातों की तुलना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू मिल जाएगा 2/3। यही आपको निकालना है, या यही इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, तो संबंध है। यह 1 नंबर का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत आसान होते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से इसका आप आंसर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो त्रिभुज से संबंधित एक सवाल तो आपका ये इस तरीके का हर साल के बोर्ड एग्जाम में आना होता है और ये सवाल आपका हमेशा से ऑब्जेक्टिव में एक पूछा गया है। ये 1 नंबर का सवाल था, छोटा ही सवाल है, इसमें बहुत आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आसानी से इसका आंसर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसी तरीके का सवाल और हम देखते हैं कि और बोर्ड एग्जाम में सवाल जो है वो लगातार कैसे रिपीट हो रहे हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा सवाल दिया है कि यदि दिया है आपको मौसम 306 और 657 इक्वल टू 9, तो लॉसम 306 और 657 का मान ज्ञात करना है। यानी इसमें आपको क्या करना है, मौसा दिया हुआ है, लौसा आपको ज्ञात करना है। तो क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहले तो मौसा आपको दिया गया है 9, लौसा आपको क्या करना है, निकालना है। पहली संख्या यहां पर देखिए आपको दी गई है, दोनों ब्रैकेट में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो 306, दूसरी जो संख्या है वह है आपका 657। तो आपके सामने दो चीजें आ गई, पहली संख्या, दूसरी संख्या, मौसम। तो इसका जो सूत्र होता है यह आपको हमेशा याद रखना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। यह आपका फार्मूला होता है। पहली संख्या कितनी है, 306 है, दूसरी संख्या 657 है, मौसा आपको 9 दिया गया है, लौसा आपको निकालना है।
तो लॉसा इक्वल टू 306 गुणे 657/9। ठीक है ना। अब आप इसको काट लीजिए, 9 3 27 और 9 4 36, 34 गुणे 657 और इसका गुणा कर लेंगे, जितना आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों के लिए आपको यह जो फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यह फार्मूला आप याद रखेंगे। कई बार इसमें तो लॉसा पूछा है, कई बार आपको पहली संख्या नहीं दिया रहता है, कई बार मौसा नहीं दिया रहता है, तो हम इसी फार्मूले का प्रयोग करके ये चीज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अगर मौसा लॉसा पर आधारित आपका प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ये भी प्रश्न जो अभी हमने सॉल्व किया है ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आया था और ये अभी 2022 का जो पेपर लास्ट ईयर हुआ है उसमें ये पूछा गया था। ठीक है ना, आसान सवाल है। फार्मूला अगर आपको याद है तो इसकी वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें बहुत आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्वेश्चन इसमें जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार से टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। 8 मीटर की ऊंचाई की खिड़की तक पहुंचती है। ठीक है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यह सवाल आपका लगातार पिछले कई सालों से ये पूछा गया है। हालांकि सवाल आपका ये बहुत आसान है। ठीक है, यह आपका एक दीवार है। ठीक है, ये आपका दीवार है। ये 8 मीटर ऊंचाई पर क्या हो रहा है, एक खिड़की यहां पर स्थित है, यहां पर खिड़की है। ठीक है, अब किया क्या जा रहा है, यहां से ये आपका एक 10 मीटर की सीढ़ी है, तो सीढ़ी आप ऐसे ही लगाएंगे। ये कितना हो गया, 10 मीटर। या आपका ए हो गया, या बी हो गया, या सी हो गया। तो आपको यह दूरी ज्ञात करनी है कि सीढ़ी से ये आपकी खिड़की दीवार का निचला सिरा हुआ, ये ऊपर सिरा हुआ। तो इसको आप हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये दो चीजें आ गई। कर्ण आपके सामने देखिए 10 का स्क्वायर दिख रहा है, ये लंब आपके सामने 8 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 बराबर 64 प्लस x स्क्वायर। 64 को इधर ले लेते हैं, 100 माइनस 64 इक्वल टू x स्क्वायर। ये 36 हो जाएगा और ये x स्क्वायर। इसको आप 6 का स्क्वायर लिख लें और ये x स्क्वायर। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 6 मीटर। यानी दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका 2 नंबर का सवाल पूछा गया था। तो इस तरीके से इस सवाल को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सवाल आपका एक ऐसा सवाल था जो पाइथागोरस के थ्योरम पर आधारित था। इस तरह का सवाल भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस तरह के सवाल होते बहुत आसान है। ठीक है ना। तो इस तरह के सवालों को आप बार बार लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे इसमें हम इसी तरह के और सवाल देखते हैं कि किस तरह के सवाल आपके लगातार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो आपके लिए एग्जाम में मुश्किल होते हैं, उनको आपको एग्जाम में सॉल्व करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। इसके लिए आपको हम देखते हैं अगला क्वेश्चन एक और कौन सा दिया हुआ है इसमें। ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के
मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको एक द्विघात समीकरण देखिए क्या दिया गया है, 3x² माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0। यहां आप देख पा रहे हैं a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -12 और c इक्वल टू m दिया हुआ है। चूंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है तो क्या हो जाता है कंडीशन, b² माइनस 4ac का जो मान है ये 0। यही आपकी मेन कंडीशन है, इसी पर ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। b कितना है, -12 का स्क्वायर, 4 इंटू a 3 है और ये m है बराबर 0। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस 4 12 m इक्वल टू 0। 12m इक्वल टू 144 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे और यहां से आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 144/12। तो m इक्वल टू कितना आपको मिल जाएगा, 12। तो अगर m का मान 12 आपने रख दिया तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, इस समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एक सवाल इस तरीके का भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और सवाल ये जो अभी हमने किया है ये बहुत आसान होते हैं, इसमें बहुत आप कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस कंडीशंस इसकी 3 होती हैं, तीनों कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। तीनों कंडीशंस क्या है मैं एक बार लिख दे रहा हूं उनको। अगर आपका क्या हो रहा है, यदि b² माइनस 4ac निकाल रहा है और ये 0 से बढ़ा रहा है तो मूल आपके क्या हो जाते हैं, वास्तविक तथा असमान होते हैं। अगर दूसरी कंडीशन b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान होते हैं, ठीक है। और यदि तीसरी कंडीशन b² माइनस 4ac और ये 0 से छोटा आ जाता है तो मूल आपके काल्पनिक होंगे। यानी इस तरह के क्वेश्चन को आपका सॉल्व करना संभव नहीं है। तो ये तीनों कंडीशंस आपके द्विघात समीकरण के लिए बहुत जरूरी होती है, इन्हीं के आधार पे आप प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 3 कंडीशंस आपकी हैं, इन तीनों कंडीशंस के आधार पे आप द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं इसमें, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए भी। यदि बिंदु a0, 0b तथा xy संरेख हूं तो सिद्ध कीजिए, संरेख हूं तो सिद्ध कीजिए x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस थोड़ा सा इसमें आपको सोचना है। देखिए 3 कोऑर्डिनेट इसके दिए हुए हैं, तो यहां हम ये मान लेते हैं a0 जो है यह आपका x1 y1 बताता है, 0b है यह आपका बताता है x2 y2, और x और y है यह आपका कोऑर्डिनेट बताता है x3 y3। तीनों बिंदु संरेख हैं, यानी एक बिंदु से होकर जाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। और जब संरेख होगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। 1/2 x1 देखिए आपके पास कितना है, a है, y2 कितना है, b माइनस, ठीक है, y3 कितना है, y3 आपका y है, प्लस x2 कितना है आपके पास, 0 है। जब 0 होगा तो यहां 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म आपका कितना हो गया, 0। x3 कितना है आपके पास, x3 x है। y1 कितना है, y1 की अगर बात करें तो ये 0 है, माइनस y2 कितना है, ये b है, ठीक है ना। ये आपने जो वैल्यू है उसको रख लिया। अब 2 का इधर गुणा कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म हो गया। इसको सॉल्व करिए, ab माइनस ay प्लस
माइनस बी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। या इसी चीज को अब हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं, इसको हमें देखिए एक सिद्ध करना है तो इसको लिख लीजिए बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। ए बी से भाग दे दीजिए, ए बी से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो दोनों पक्षों में जब आप भाग दे देंगे तो बी एक्स अपान ए बी प्लस ए वाई अपान ए बी और बराबर 1। तो ये हो जाएगा एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। और यही देखिए आपको प्रूफ करना है, यानी ये चीज आप आसानी से कर सकते हो। और ये सवाल आपसे 4 नंबर में पूछा जाता है। और देख लीजिए सवाल ये कितना आसान है, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। और जब तीनों बिंदुएं आपकी संरेख हैं तो त्रिभुज आपका जो क्षेत्रफल होता है वह 0 होता है। 0 वैल्यू पुट करिए, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये सारे मान आप रख के इसको जब आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो सिद्ध करना है वह आसानी से आ जाएगा। सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़े से इनको जो आपके पास एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उन एक्सप्रेशन को रीअरेंज करना होता है। ठीक है ना, रीअरेंज आप कर लेंगे आपको वैल्यू आसानी से मिल जाएगी और आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, आसान सवाल है ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया था। इस बार भी बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर का पूछा गया था और इस बार भी इस सवाल के आने की पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपसे 4 नंबर में पूछा जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, या आपका सवाल है और इसको आपको सॉल्व करना है। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 दिया, चूंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला होता है, ये आप पढ़े भी होंगे त्रिकोणमिति में। तो cos स्क्वायर थीटा का मान 1/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको निकालना है बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2। इसको पक्षांतर करेंगे तो 1/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया 1/2। ये इतना आसान सा सवाल है, ये 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पे आधारित ये इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाता है और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो रिलेशन है यह आपस में जब इनको ऐड करते हैं तो ये आपका 1 आता है। ठीक है ना, तो इस फार्मूले का प्रयोग करके आप इसकी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे। इसमें कह रहा है एक सवाल, देखिए अच्छा सवाल है ये भी, कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सवाल है ये, 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, सवाल को थोड़ा सा आप पढ़िए। दो संख्याओं का अंतर 26 है। हल करेंगे तो यहां मान लीजिए, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार आपके क्या कह रहा है, पहली जो शर्त है उसके हिसाब से, पहली शर्त से कि इन दोनों संख्याओं का, तो x माइनस वाई का जो अंतर है वो कितना है 26 है। इसको हम समीकरण 1 कह दे रहे हैं। दूसरी शर्त क्या कह रही है, जो दूसरी शर्त है आपके सामने वह यह कह रही है कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। मान लीजिए आपकी जो संख्या है x है वह इसके 3 गुनी है। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से देखते हैं।
समीकरण 1 व 2 से। x की जगह पे हम 3y रख सकते हैं, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 26, तो 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2। तो यहां से आपको y का मान मिल जाएगा और ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू 13। तो एक संख्या आपको मिल गई कितनी 13। अतः समीकरण 2 से x बराबर कितना है 3y, तो 3 इंटू 13, तो x का मान कितना आ जाएगा 39। तो पहली संख्या 39 हो गई और दूसरी संख्या 13 हो गई। यहां पे आप देखिए एक संख्या जो है दूसरे की कितनी है 3 गुनी है, 13 का 3 गुना 39 होता है और ये 39 है। इसका मतलब आपका सवाल सही है और ये 2 नंबर का सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो इतना आपको इसमें करना है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये सवाल आपके बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। और इन सवालों को आप ऐसा नहीं है कि एक ही बार आप पढ़ें और सॉल्व करने लगे, इनको 1-2 बार पढ़िए अच्छे से, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करिए। 1-2 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज क्लियर होगी कि क्या चीज आप इसमें फाइंड आउट करना चाह रहे हैं या क्या चीज आपको पूछ रहा है या क्या चीज निकालना है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप प्रश्न पढ़ने में गलती करेंगे तो पूरा आपका काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है, देखिए इसमें कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल 2 और 3 हो तो k तथा m के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल आपका बहुत आसान है, 4 नंबर का सवाल है ये। और देखिए बहुत आसान सवाल है। आपके पास द्विघात समीकरण क्या है x² माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0। अब देखिए 2 मूल हैं इसके, तो जब x बराबर 2, तो x बराबर 2 तो इसमें हम x की जगह पे क्या रख देंगे 2 रखेंगे, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m इक्वल टू 0। 2 दूनी 4 3 12 माइनस ये 4k प्लस 2m इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करिए, 12 को उधर ले जाइए तो ये माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू माइनस 12। माइनस से अगर हम भाग दे दें तो ये बन जाएगा 4k माइनस 2m इक्वल टू 12। 2 से भाग दे दीजिए तो ये 2k माइनस m इक्वल टू 6, यह हो जाएगा समीकरण ए। ठीक है, ये आप भाग देंगे यहां पे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। और जब x बराबर 3 तो देखिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस यहां कितना है 2k इंटू 3 प्लस कितना है ये 2m, आपका 2m ही रहेगा। ये 9 हो जाएगा और 9 3 27 माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू 0। अब यहां पे आप 27 को उधर ले जाइए तो 6k प्लस 2m इक्वल टू माइनस का 27। ठीक है, 6k माइनस 2m इक्वल टू 27। हमने क्या कर दिया इसमें माइनस का भाग दे दिया। अब देखिए यहाँ 2m है यहाँ m है, तो समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4k माइनस 2m इक्वल टू 12। यह हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 है और ये आपके पास कितना है 6k माइनस ये k लिखा हुआ है। ठीक है, 6k माइनस 2m इक्वल टू 27। समीकरण ये 2 है, इनको घटा दीजिए। ठीक है ना, जैसे ही आप घटाएंगे ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट गया, ये माइनस का 2k आ जाएगा और ये 27 में से 12 घटा लीजिए, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ कितना बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, माइनस 15। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 15 बटा माइनस 2, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 बटा 2। अब k का मान आप रख लीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 से देखिए 2 इंटू 15 बटा 2 माइनस m इक्वल टू 6, 2 से 2 कट गया 15 माइनस m इक्वल टू 6, माइनस m इक्वल टू 6 माइनस 50, 15 प्लस का है उधर लेगा माइनस हो गया, माइनस m इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 में से 6 घटाओगे तो
-9, तो m इक्वल टू कितना आ गया 9, तो m इक्वल टू 9 और k इक्वल टू 15/2। ये इतना आंसर अगर आप करते हैं क्वेश्चन का तो आपको पूरे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर मिलेंगे। और इस तरह के सवाल आपसे लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको क्या करना है, इस तरीके का सवाल लगातार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के सवालों को आपको लगातार बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है ना। और इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं और इस तरह के सवालों को आपको परीक्षा में पूछा जाता है और अच्छे से इसको करना है। थैंक यू।